सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, निफ्टी की एक और वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर वीक क्या होता है कि जब मार्केट बंद हो जाती है फ्राइडे को, तो एसजीएक्स निफ्टी हमें एक बड़ा गैप अप दिखाता है कि मंडे को बड़ा गैप अप होगा। और मंडे को सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है। कभी कभी गैप अप ओपन होता है, लेकिन मार्केट में जो लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब अपसाइड जाने वाला है, मार्केट बार बार उनको निराश कर रहा है। इस वीक भी काफी उम्मीद थी कि मार्केट एटलीस्ट 18,350 तक जा सकता है। मार्केट 18,200 से घूम गया, उसके बाद 17,950 भी आया एक बार, अगर आपने देखा हो एक दिन गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन वहां से इमीडिएटली रिकवरी आ गई। वो रिकवरी एक संकेत था कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। काफी लोग जिन्होंने बाइंग की पोजीशन बना रखी है, व्यू अभी भी ऊपर का ही है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम क्या है कि जिस वजह से एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम इंटरडे में किस तरह ट्रेड कर पाएंगे मंडे को, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीकली और डेली एनालिसिस पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट, और काफी जगह ये बातें हो रही है कि मार्केट में शायद ऑल टाइम हाई इस बार टच हो जाए। बट क्या ऐसा हो सकता है? मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, और मैं आपको जो लेवल्स बताऊंगा वो भी थोड़े अलग बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो लेवल्स बताए जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस की क्रॉस होती है 1800 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारा 18,600 जा सकता है। 18,600 कब जाएगा उस बारे में मेरा व्यू थोड़ा अलग है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जहां हम मार्केट में खड़े हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। और दूसरा जो नेगेटिव फैक्टर है कि मार्केट ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट का मूव कर चुका है, वीकली चार्ट पे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1,100 पॉइंट के मूव करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता भी है इस जोन का, मैं आपको 18,200 के ऊपर बाय करने के लिए बोल भी दूं, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे 18,350 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जोन पूरा रेसिस्टेंस जोन है, तो हो सकता है मैक्सिमम मार्केट 18,350 तक जाए। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो, 18,300 के आसपास ही ओपन हुआ है, और वहां पे भी 18,350 तक गया मार्केट पहले, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आया 18,200 तक का, फिर 18,300 पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो मंडे को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को ये हो सकता है मार्केट में कि मार्केट आपका ओपन तो हो 18,300 के आसपास, लेकिन क्योंकि 18,350 अगर मैं आपको रेसिस्टेंस मार्क करूं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक लाइन तो आपको ये दिख रही होगी, ये जो ग्रीन सी लाइन आ रही है जो हमारी क्लोजिंग की लाइन है, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो इमीडिएटली अगर आप इसके ऊपर पोजीशन बनाना भी सोचोगे, तो इमीडिएटली ऊपर इसके रेसिस्टेंस कहां पर है? सीधा 18,350 के ऊपर है, और काफी बड़ा फॉल आया है यहाँ से, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से क्रॉस करके सीधे ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा। मार्केट को विद इन 1 मंथ, या आई थिंक मेरा जो व्यू है 1 डेढ़ महीने में ऊपर ही जाना है। आई थिंक क्रॉस कर देगा ऑल टाइम हाई, नया छू भी देगा। लेकिन अगर ये ऐसे जाता जाएगा, तो अगर ये इस वीक ऑल टाइम हाई छू भी देता है, तो वहां से अच्छा खासा करेक्शन आएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी लगातार 2,000 पॉइंट का मूव नहीं कर सकता, एक रिट्रेसमेंट मार्केट को चाहिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट दिखाए, ये ब्रेकआउट दे के, और उसके बाद मार्केट पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो इस तरह से लोग ट्रैप होते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। तो ऑपरेटर्स के एक कदम थोड़ा सा उनके साथ चलना है, और उनकी सोच को भी सोचना है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट वीक हमने ये बात करी थी कि अगर मार्केट नीचे खुलता है 18,000 के, तो 18,000 के ऊपर अगर 30 मिनट की कोई क्लोजिंग आती है, तो 18,350 तक का टारगेट हमने करा था, लेकिन मार्केट 18,200 तक ही आया। अगर आप इसका हाई देखोगे 18,180 तक आया, फिर मार्केट में एक दिन गैप डाउन भी हुआ। लेकिन अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है वो, और पोजीशन मंथली वाली होल्ड करा करो, अगर आपका व्यू थोड़ा बुलिश है लॉन्ग टर्म में, वीकली से ज्यादा, या एक हफ्ते बाद की करा करो, जैसे मैं आज अगर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप एक हफ्ते बाद की अगली एक्सपायरी की लिया करो, ताकि आपको एक रूम मिले। ठीक है, अगर आप इस वीक की करते हो तो आपको स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर करनी पड़ेगी। तो अगर कोई जो बना हुआ है इसमें, तो आई थिंक उसके लिए अच्छा खासा है, क्योंकि उसका टारगेट 18,350 का जो हमने करा था, वो मंडे को आ जाएगा। अब आगे अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है, तो वो कहाँ बना सकता है पोजीशन? अब उसके बारे में जैसा मैंने कहा कि 18,350 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो 18,350 के ब्रेक होने पे हम पोजीशन बना लेंगे। लेकिन आपको मेरा पता है कि 18,350 के ऊपर मेरा क्या रहता है व्यू, कि 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए 86 से ऊपर, उसका जब हाई ब्रेक करेगा तब सेफ पोजीशन मानी जाती है। लेकिन अब इसमें ये भी हो सकता है कि 18,350 के ऊपर निकल जाए आधे घंटे की क्लोजिंग, और हमारा मूव भी निकल जाए। और यहाँ के इसके ऊपर मेरा जो टारगेट रहेगा, एटलीस्ट ऑल टाइम हाई मार्केट टच करके आएगा 18,600 का, तो ये 300 350 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, बशर्ते मार्केट में 18,350 के ऊपर मार्केट एक क्लोजिंग दे। ठीक है, अगर क्लोज जिसको है कि एग्रेसिव एंट्री बनानी है, तो आधी क्वांटिटी में एग्रेसिव एंट्री बनाना, जैसे मैंने आपको व्यू बताया, मार्केट यहाँ पे काफी ऊपर काफी नीचे से आ रहा है, तो हो सकता है ब्रेकआउट देके पहले एक बार नीचे आए फिर ऊपर जाए, ताकि लोगों को, जो बायर्स हैं जिन्होंने बाय करा है, वो डर के यहाँ पे निकालने करेक्शन आएगा। क्योंकि काफी यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं जो खुद शॉर्ट में बैठे हैं, इसलिए आपको बार बार एडवाइस देते हैं कभी कम्युनिटी टैब पे कि ये हमने ये देखा है कि ये कोई जो लोग डर रहे हैं, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, समथिंग लाइक दैट। मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट को अपनी करनी है, आप अपनी एनालिसिस करो। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में बाइंग का। अब हो सकता है मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो जाए, उसके बचने के लिए हमने 30 मिनट का अपना रूल रख लिया। ठीक है, उस और ऑल टाइम हाई 17,600 तक हमें मिल सकता है टारगेट। अब मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं क्या हम? अब सेलिंग अब कब कर सकते हैं हम? देखो, ये वाला जो जोन है 1800, सेलिंग हमारी कब होगी? मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अब दो चीजें हो सकती हैं, एक एक बाइंग का तरीका और है।
गैप अप होकर मार्केट सोल्ड ऑफ होकर 18,114 के नीचे आता है। मान लो यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ और 1 मिनट में इसी कैंडल को बना देता हूँ, और मार्केट दोबारा से इसके नीचे क्लोजिंग आ गई 30 मिनट की। उसका जब दोबारा अगर ऊपर जाके 30 मिनट की क्लोजिंग 1800 के ऊपर कर देता है मार्केट, तो उसके हाई के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो उसी कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इट मींस कि मार्केट ने बायर्स को पहले बाहर निकाला, तो खैर दोबारा जो एंटर होंगे बायर्स फ्रेश यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का अगर ब्रेकआउट होगा तो एक तरह से ये अब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा आएगा, और यहाँ से अगर रैली हुई तो आपको 400-500 पॉइंट का मूव मिल सकता है। तो एक बाइंग का तरीका ये भी है। ठीक है, अगर मार्केट 18,300 गैप अप खुल के ऊपर जाता है 350 के ऊपर पोजीशन बनेगी, गैप अप खुल के नीचे आके 1800 के नीचे आता है या 1800 के आसपास हमें कोई क्लोजिंग मिलती है 30 मिनट की, तो वहां पे भी बाय कर सकते हो आप। तो ये दो तरीके हैं आपकी बाइंग की पोजीशन के। अब सेलिंग कहाँ करनी है? अब सेलिंग के लिए मार्केट मान लो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे 1800 के नीचे आया, थोड़ा रिट्रेस करा, 1800 को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से मार्केट नीचे आया यहाँ पे इस कैंडल के लो जिस कैंडल ने क्लोज करा है, तो यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हो पुट की। इस केस में क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट कंसिडर हो जाएगा। मार्केट ने आपको बायर्स को बुलाया कि मार्केट फिर से नीचे एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है बॉटम तक। ठीक है, तो इस केस में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दो दो सिनेरियो बताया बाइंग के। गैप अप होकर ऊपर जा सकता है, गैप अप के नीचे आएगा तब कब बाय करना है, सेल कब करना है, गैप अप होकर अगर नीचे होता है और उसका रिट्रेस करके 1800 के नीचे दोबारा तोड़ता है लो इसका, तब आप सेल कर सकते हो। जो ये तरीके है आपकी पोजीशन बनाने के। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, चांसेस कम है, गैप डाउन का 1800 के नीचे नीचे ओपन होता है, तब दोबारा ऊपर जाएगा, अगर इसके ऊपर फिर से जाएगा तो बाय, अगर यहाँ रेसिस्टेंस का सेल। सिंपल सी एनालिसिस है, लेकिन आपको ये दिमाग में बैठानी पड़ेगी अपने। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई बाइंग और सेलिंग की। अब मार्केट में अब देखो, सब बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है मार्केट 20,000 जा रहा है, कोई मैं देख रहा हूँ कोई कह रहा है 25,000 जा रहा है। मार्केट जाएगा ऊपर, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप पोजीशन को बैठ सकते हो? क्योंकि मार्केट ऐसे लगातार तो ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम होता है ऐसे, जैसे अभी हो रहा है 4 हफ्ते से किसी ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी तो उसने उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो वेट कर सकता है अगर रिट्रेसमेंट भी आता है। लेकिन अगर किसी ने यही पोजीशन बनाई है तो उसको तो इमीडिएटली लॉस दिखेगा, तो उसको भी वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली की। अब डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार, डेली चार्ट पे क्या पैटर्न दिख रहा है। अब डेली चार्ट पे भी अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट ये वाला स्विंग क्रॉस होने दो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 18,200 पे। जब ये स्विंग क्रॉस होगा 18,350 का, तब हमें एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तो देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके फिर से सेलर्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफी नीचे से आ रहा है। ठीक है, तो 18,600 तक का टारगेट हो सकता है हमारा इस वीक का। सेलिंग में मैंने आपको बता दिया किस तरह करनी है। मार्केट में आपको ये फेक ब्रेकआउट जो यहाँ पे हम देख रहे थे, 1 मिनट गाइस, मार्केट में ये आपको फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर नीचे आ सकता है। तो 1800 के नीचे अगर 30 मिनट की दोबारा क्लोजिंग आती है और उसका लो टूटता है, तब हम पोजीशन बनाएंगे सेलिंग की। उस केस में हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? उस केस में टारगेट का अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, अगर आपको देखना हो टारगेट का, तो ये वाला टारगेट मेरे को दिख रहा है एक फर्स्ट, एटलीस्ट 17,920 के आसपास का, तो 200 पॉइंट के आसपास का ये मिल सकता है। 17,900 के भी नीचे निकल गया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक इस तरह का एम टाइप का पैटर्न बन जाएगा, और ये अगर नीचे निकला तो आई थिंक एटलीस्ट मार्केट 17,800 के आसपास तक भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारी हो गई वीकली और डेली की एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रा डे इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो इंट्रा डे में आप पोजीशन के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। इंट्रा डे में आपका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए डेली का, जो कि मैं रखता हूँ 50 से 70 पॉइंट। तो उस बेस पे एनालिसिस करते हैं हम। अगर हम इंट्रा डे में ध्यान से देखें तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में अगर मैं ये वाली एक रेंज बना दूं, अब ये वाली रेंज देखो, तो मार्केट में क्या हो रहा था पहले की, मार्केट में इस रेंज में घूम रहा था, मार्केट बार बार ब्रेक बाहर जा रहा था लेकिन अंदर आ रहा था। मार्केट ने एक दिन ब्रेक डाउन दिया, इसके नीचे गैप डाउन भी हुआ, फिर इसके अंदर आने की कोशिश की, ये रेसिस्टेंस लिया, कि मार्केट अल्टीमेटली फिर इस रेंज के अंदर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी इस रेंज से दोबारा से ऊपर जाके यहाँ इस तरह घूम सकता है। ठीक है, तो आपको बाय सेल कहाँ करना है इस बारे में बात करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमारा आ रहा है 18,176 का, और 18,200 मैंने आपको दिखाया कि डेली चार्ट पे रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट फ्लैट कहीं यहाँ ओपन होता है और मार्केट निकलता है, तो हम इसके हाई के ऊपर बाय नहीं करेंगे 18,135 के, हम बाय करेंगे 18,200 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो अपॉर्चुनिटी बन सकती है 18,200 पे, या तो यहाँ पे, अब कभी भी ऐसा होना तो आप यहाँ पे देखा करो, यहाँ अगर 5-10 मिनट कंसोलिडेट करके उस रेंज को नीचे ब्रेक कर रहा है, मतलब रेसिस्टेंस ले लिया उसने, तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ अगर ब्रेक डाउन करके या एक बार ब्रेक करके, मान लो सीधा ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके ऊपर गया, तब बाय करोगे। अगर मान लो सीधा नहीं करा, यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करा, तब भी बाय कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके होते हैं बाय करने के। आप इमीडिएटली बाय नहीं कर सकते अगर मार्केट नीचे से आ रहा है। ठीक है, तो 18,200 के ऊपर ही पोजीशन बनाएंगे हम। तो 18,200 मार्क कर देता हूँ आपको, 18,200, 18,200 को पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट हमारे क्या रहेंगे, जैसे मैंने बताया 18,350 तक के टारगेट रह सकते हैं हमारे इंट्राडे में। बट मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, 70-70, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक रखने हैं। मैंने एक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो डाला हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। इस केस में आपका आई थिंक प्रीवियस डे हाई की स्ट्रेटेजी लगेगी इसमें, तो वो वीडियो भी देखना। तो 350 तक के मैक्सिमम टारगेट बता रहा हूँ मैं। बट 18,200 से आप जाओगे तो पहले 18,270, फिर 340, इस तरह से आप ट्रेड करोगे। ठीक है, ये हमारी बात होगी बाइंग की। अब सेलिंग का भी काफी सिंपल सा है। सेलिंग
जो अच्छी सेलिंग बनेगी वो यहाँ बनेगी एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स है 17,950 पे, या इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, एटलीस्ट आपको 17,950 तक वेट करना पड़ेगा। अगर किसी को फिर भी सेलिंग करनी है तो एक जोन और बन रहा है हमारे पास, जो कि अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ आगे, अब देखो ये वाला स्विंग है, ये स्विंग भी काफी मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, लेकिन इसके नीचे टारगेट बहुत छोटा है, 18,016 भी है नीचे। तो यहाँ पे एक लेवल ये भी निकल सकता है जो कि ये वाला स्विंग है, तो 18,000 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 17,950 तक के टारगेट के लिए, बट एग्रेसिव करे। सेफ जो ट्रेड आएगा 17,950 के नीचे आएगा, तो 17,950 के नीचे आपको टारगेट फर्स्ट आपका 17,900, और यहाँ पे ये गैप पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इस वाले बायर्स को भी मार्केट नीचे निकालता है तो काफी अच्छा फॉल आ सकता है, एटलीस्ट ये गैप भी फिल हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से देखना मार्केट को, कि मार्केट को समझने की कोशिश करो, चार्ट को रीड करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मुझे एक पैटर्न भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न का ब्रेकआउट है, अगर आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मार्केट ने बनाने की कोशिश करी, इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ये बुलिश पैटर्न होता है, और मार्केट ने यहाँ पे 2-3 दिन 18,000 को सस्टेन करा है, तो इस वे पे मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अगर अभी भी मार्केट नीचे आता है तो मतलब सेलर्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और मार्केट फिर से नीचे आने वाला है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। 18,300 के आसपास गैप अप ओपन होता है, 350 तक वेट करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया 350 रेसिस्टेंस है, और जैसे मैंने बताया कि रेसिस्टेंस का कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नीचे करे तो आप सेल कर सकते हो, ऊपर करे तो बाय कर सकते हो, तब तो आपकी पोजीशन भी एक्टिव हो जाएगी 18,600 तक। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, 17,950 के ऊपर ऊपर ओपन होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, लेकिन अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होकर कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आप ले सकते हो। तो ये थी आज की निफ्टी की एनालिसिस। एनालिसिस कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फॉलो करने का सबसे बड़ी चीज होती है। तो अगर आप ये एनालिसिस कर रहे हो लेकिन मार्केट आपके विपरीत बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, और आप रैंडम ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे ये एनालिसिस भूल के, तो आप लॉस करोगे, और काफी लोग यही करते हैं, तो इस चीज को इग्नोर करना। बाकी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा, बाकी चैनल को, और मैंने एक वीडियो अपना पीएनएल का भी डाल दिया है, आप चैनल पे जाके देखना अक्टूबर 22 का, तो वो भी देख सकते हो आप। 30-40% रिटर्न कमाएंगे हमने 50,000 को ऑप्शन बायर करके, ऑप्शन स्कैल्पर हूँ वैसे में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।